सऊदी अरब ने पाकिस्तान का वीज़ा 5 साल के लिए बैन कर दिया है। क्या ये सच है या झूठ है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब के वीज़ा कवानीन के हवाले से कुछ अफवाहें रूमर्स सर्कुलेट कर रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ देना ज़रूरी है, वरना 5 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी। और ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसने लोगों में परेशानी की लहर पैदा कर दी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के दरमियान जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ाज़ पर मौजूद हैं। तो क्या ये ख़बरें हकीकत पर मबनी हैं? क्या ये वाकई एक नया कानून है? और इन रूमर्स अफवाहों का क्या मतलब है? आइए इन तमाम तर सवालात का जवाब देते हैं और तफसील से बताएंगे आपको। सबसे पहले ये वाज़ेह करते हैं कि ऐसी कोई खबर सऊदी गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ती तौर पर अनाउंस नहीं की है। अगर सऊदी अरब के हुकाम ने ऐसी कोई पॉलिसी अपनाना होती तो वो उसकी बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन देते और वीज़ा कवानीन में तब्दीलियाँ करते। और ये तमाम तर बातें पहले से वाज़ेह कर दी जाती हैं। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो सिर्फ कयास आराइयाँ हैं और उनका हकीकत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमें इस हवाले से जो अहम बातें जानना ज़रूरी हैं वो ये है कि सऊदी अरब ने 1 फरवरी 2025 को अपने वीज़ा कवानीन में तब्दीली की थी, जिनमें 14 ममालिक के शहरियों के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराए गए थे। ये ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि इन ममालिक के शहरियों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा या 30 दिन से ज़्यादा का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। इनका मकसद ये था कि लोग जो सऊदी अरब आएँ वो अपनी वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने से पहले लौट जाएं, ताकि हज के दौरान वहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद लोग कम से कम वहाँ हों। ये स्टेप इसलिए उठाया गया था कि हज के मौसम में भी किसी भी गैर कानूनी वीज़ा होल्डर को सऊदी अरब में गैर कानूनी स्टे करने का मौका ही ना मिले। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ नए वीज़ा जो देने वाले एप्लीकेंट होंगे सिर्फ उनके ऊपर लागू होगा, ना कि उन लोगों पर जिनके पास पहले से वीज़ा मौजूद है। अगर आप पहले से सऊदी अरब में हैं और आपका वीज़ा भी वैलिड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने जो तब्दीली की है वो सिर्फ नए वीज़ा होल्डर्स के लिए है और आपका वीज़ा 13 अप्रैल तक ख़त्म होने वाला है, तो आपको अपनी वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब छोड़ना होगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको 13 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ना ज़रूरी है। जो लोग पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनकी वीज़े की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक 13 अप्रैल की तारीख़ की बात है, ये सिर्फ अफवाह है और कुछ लोग इस तारीख़ को लेकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वीज़ा होल्डर्स की 13 अप्रैल तक सऊदी अरब उनको छोड़ देना चाहिए। हकीकत ये है सऊदी अरब ने इस तारीख़ तक सऊदी अरब छोड़ने की कोई पॉलिसी नहीं अपनाई और इन तमाम इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए अहम है जिनकी वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अगर आपका वीज़ा 13 अप्रैल तक ख़त्म हो रहा है तो आपको सऊदी गवर्नमेंट से निकलना होगा, अगर सऊदी अरब से निकलना होगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा अभी तक वैलिड है तो आपको इस तारीख़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक और अहम बात यह है कि सऊदी अरब ने कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए तोसी की इजाज़त नहीं दी है, ख़ास तौर पर फैमिली और विज़िट वीज़ा होल्डर्स के लिए। पहले कुछ लोगों को अपनी वीज़ा मुद्दत में एक्सटेंशन का मौका मिल जाता था, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी भी बंद कर दी। इसका मकसद ये है कि हज के दौरान सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद लोगों को रोका जा सके। और कुछ लोग रमज़ान के दौरान वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब आ जाते थे और फिर हज के दौरान गैर कानूनी तौर पर मौजूद रहकर वापस चले जाते थे। और सऊदी हुकूमत ने इस बात को संजीदा लिया और इस गैर कानूनी तरीक़ेकार को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए। अगरचे ये सख्त इक़दामात हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ हज के मौसम का बेहतर और मुनज़्ज़म बनाना है। सऊदी अरब हुकूमत ने इस आर्जी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है ताकि हज के दौरान गैर कानूनी वीज़ा होल्डर्स की तादाद कम की जा सके और उससे सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद की रोकथाम हो सके। ये पॉलिसी एक वक्ती इंतज़ाम है, जैसे ही हज का मौसम ख़त्म होगा ये पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएगी और सऊदी अरब दोबारा मल्टीपल एंट्री जो वीज़े हैं और तवील मुद्दत की वीज़े वो भी जारी कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक के शहरियों को बैन कर दिया है, बल्कि ये आर्जी इंतज़ाम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔